दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत अजूबों में से एक है हमारे भारत देश का ताजमहल, जिसे कि मुगल साम्राज्य के शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि फिलहाल कुछ सालों से एक बहुत ही अजीब बात छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से भारत सरकार तक परेशान है कि क्या ताजमहल एक शिव मंदिर है या फिर एक शिव मंदिर को ही ताजमहल में कन्वर्ट किया गया है। भारत सरकार भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गई थी एक वक्त के लिए। दोस्तों, इसके पीछे क्या सच्चाई है और इसके पीछे क्या फैक्ट्स है, आज आप जानेंगे इस वीडियो में, सो इसे एंड तक जरूर देखना। आगरा शहर, जहां पर ताजमहल बसा हुआ है, वो शिव पूजा का एक प्राचीन केंद्र है। आगरा के लोगों ने हर साल श्रावण महीने के दौरान हर रात अंतिम भोजन यानी कि आखिरी खाना खाने से पहले 5 शिव मंदिरों में पूजा करने का परंपरा जारी रखा। हालांकि पिछले कुछ शताब्दियों के दौरान आगरा के निवासियों को केवल 4 प्रमुख शिव मंदिरों में पूजा करके ही संतुष्ट होना पड़ा, जो कि बालेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर है। दरअसल अफसोस की बात यह है कि इन सभी लोगों ने 5वां शिव मंदिर खो दिया, जिसे उनके पूर्वज पूजा करते थे। और इन लोगों का ये मानना है कि वो 5वां शिव मंदिर वही जगह है जहां पर ताजमहल को बनाया गया है। नंबर 2, दोस्तों, आगरा रीजन में रहने वाले मेजॉरिटीज को जट कहा जाता है और शिवाजी उन्हें तेजा जी कहते थे। 28 जून 1971 में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नाम का एक न्यूज़पेपर था, जिसमें कि उस न्यूज़पेपर में ये उल्लेख किया गया कि जट के पास तेजा मंदिर था। यानी कि तेजा मंदिर एक वक्त का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर था, जो कि आगरा में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, माना यह जाता है कि तेजा मंदिर यानी कि जिसके अंदर तेजा लिंगा था, यानी कि शिवलिंग का एक प्रकार जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था, वो शायद ताजमहल के अंदर है। और बहुत सारे जट लोगों का ये मानना है कि तेजो महल ताजमहल के जगह पर ही बना हुआ है। नंबर 3, दोस्तों, ताजमहल का शेप ऑक्टागोनल है, यानी कि वो 8 तरह के दिशाओं में फैला हुआ है। दोस्तों, विशेष हिंदू महत्व एक ऐसा चीज कहता है कि केवल हिंदू के पास ही 8 दिशाओं के लिए विशेष नाम है। और हिंदुओं का ये मानना है कि इन्हीं 8 दिशाओं में आसमान में 8 पहरेदार रहते हैं, जो कि सभी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। शिखर स्वर्ग की ओर इशारा करता है, यानी कि जो डोम होता है उसका जो ऊपर का पॉइंट होता है वो हेवन की ओर इशारा करता है। जबकि किसी भी महल या फिर कोई भी चीज़ की नींव यानी कि उसकी जो बेस होती है वो पाताल लोक के तरफ इशारा करता है। हिंदू शहरों, किलों, महलों और मंदिरों के आमतौर पर ऑक्टागोनल लेआउट ज़रूर होना ही होना है, या फिर कुछ ना कुछ ऑक्टागोनल फीचर्स होते ही होते हैं। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि ये ऑक्टागोनल फीचर सिर्फ हिंदुओं में ही पाए गए हैं। आज तक किसी भी इस्लामिक मॉन्यूमेंट में ऐसा कोई भी फीचर पाया नहीं गया। भले ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर कहीं भी आप चल जाओ, आप कोई भी कंट्री चल जाओ, लेकिन ये ऑक्टागोनल फीचर सिर्फ हिंदुओं के महलों और हिंदुओं के घरों में ही पाए गए हैं। नंबर 4, दोस्तों, ताजमहल के चारों तरफ समान प्रवेश द्वार हैं, यानी कि एंट्रेंस गेट। ये एक विशिष्ट हिंदू निर्माण शैली है, यानी कि जब भी हिंदुओं का कोई भी घर या फिर महल या फिर मंदिर बनाया जाता है तो इसमें बहुत बार ये देखा गया है कि उसमें 4 गेट्स होते हैं चारों तरफ। हिंदुओं के ग्रंथ में इसे चतुर्मुखी के रूप में जाना जाता है, यानी कि 4 मुख वाला। दोस्तों, चतुर्मुखी शैली मुख्य रूप से भारत में जैन मंदिरों और दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू मंदिरों में देखी जाती है। और ये सारी की सारी चीज़ें ताजमहल के अंदर दर्शाई गई हैं। भले ही उसे आप बाहर से देखें या फिर अंदर जाकर, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या इसके अंदर हिंदुओं का प्रभाव है। नंबर 5, दोस्तों, ताजमहल के नदी के पास एक बहुत ही बड़ा सा लकड़ी का गेट है, जो कि शाहजहां के वक्त से आज तक लगा हुआ है और वो बिल्कुल भी सड़ा नहीं है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी ने इसी लकड़ी का कार्बन 14 टेस्ट किया, एक सिंपल सा सैंपल लेकर, जिससे ये पता चला कि ये लकड़ी शाहजहां के पैदा होने के 300 साल पहले से यहीं पर लगी हुई थी। इस घटना के बाद वो लेबोरेटरी के कुछ साइंटिस्ट घबरा गए। उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर कुछ आर्टिफैक्ट्स उठाए, जो कि सिंपल टेस्टिंग के लिए यूज़ किए गए, और ये पता चला कि ये सारी चीज़ें तो शाहजहां के पैदा होने के 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और उन्होंने बहुत सारी हिंदुओं से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स खोज निकाली, यानी कि ये पता चलता है कि वहाँ पर हिंदुओं का कोई ना कोई प्रभाव तो ज़रूर है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये पता चलती है कि शायद ताजमहल एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था, या फिर ताजमहल एक शिव मंदिर ही है जिसे शिव मंदिर को कन्वर्ट करके आज इतना बड़ा बना दिया गया। नंबर 6, दोस्तों, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नाम का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर था, जिसे तेज शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात भगवान शिव का पत्थर प्रतीक हिंदू देवता। इसी तरह के एक तेज शिवलिंग को ताजमहल में संजोया गया था।
इसीलिए दोस्तों ताजमहल यानी कि तेजो महल शब्द को स्वीकार किया गया। इसके अलावा हिंदू मंदिर अक्सर नदी के किनारों और समुद्री तटों पर बनाए जाते हैं और ताजमहल जिस जगह पर बनाया गया है यानी कि यमुना नदी के किनारे, वो एक शिव मंदिर के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। नंबर 7 दोस्तों, ताज के आसपास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बगीचे हैं जो कि शाहजहां के वक्त से ही हैं। इन बगीचों में केतकी, जय, जूई, चंपा, मौलश्री, हरसिंगार और बेल के पौधे लगे हुए हैं। ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनके फूल या पत्ते हिंदू देवताओं की पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो शायद आपको पता ही होगा कि बेल का पत्ता भगवान शिव के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों आपने ये सुना ही होगा कि ताजमहल के अंदर शाहजहां की बीवी का कब्र है, लेकिन क्या आपको पता है कि कब्रिस्तान के आसपास छाया देने वाले पेड़ पौधे ही लगाए जाते हैं, वहाँ पर फल फूल के पेड़ कभी भी नहीं लगाए जाते। ये उनके धर्म के खिलाफ है। और दोस्तों ताजमहल के बगीचों में बेल के पत्ते जैसे और भी पेड़ होने के वजह से ये चीज़ का प्रमाण देता है कि शायद यहाँ पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। नंबर 8 दोस्तों, ताजमहल इस दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि हम ये बात आपसे फिर से क्यों कह रहे हैं। वेल, ये आपको सुनना होगा। पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य के जितने भी कोर्ट थे यानी कि अदालत थे, वहाँ पर ताजमहल का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। दोस्तों ताजमहल बिल्डिंग के ऊपर कुरान के टोटल 14 स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक बात आप जाहिर कर लीजिए कि अगर आप ताजमहल का मुगल साम्राज्य से कोई भी एक्सप्लेनेशन ढूंढना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस्लाम के किसी भी किताब में ताजमहल का जिक्र तक नहीं किया गया है। हर राजा ने कोई ना कोई अपने ऊपर बुक लिखवाई है, भले ही वो ऑटोबायोग्राफी हो या फिर बायोग्राफी हो। और बहुत लोगों का ये सवाल उठता है कि अगर शाहजहां जैसे इतने बड़े राजा ने ताजमहल बनवाया जो कि 7 अजूबों में गिना जाता है, तो उसे एक भी किताब में शाहजहां ने कहीं क्यों नहीं दर्शाया। आखिर क्यों उन्होंने इस चीज़ को दबाए रख दिया और क्यों आज तक इतने बड़े मॉन्यूमेंट का किसी भी इस्लामिक बुक में जिक्र नहीं किया गया है। नंबर 9 दोस्तों, ये फैक्ट आज की वीडियो की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आपको पता है कि जब ताजमहल को अंदर से देखा जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली, जहाँ पर शाहजहां के जूते, उनके तलवार और भी बहुत सारे कमीज़ के टुकड़े भी पड़े हुए थे। लेकिन उसके साथ एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली जो कि थी शाहजहां के कोर्ट के पेपर्स, यानी कि वो एक ऐसे कागजात थे जो कि सब कुछ दर्शाते थे कि शाहजहां ने कहाँ पर क्या बनवाया है और क्या नहीं। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें शाहजहां के बारे में सुनने को मिली थी कि शाहजहां ने लेबर्स के हाथ काट दिए थे ताजमहल बनवाने के बाद, और यहाँ तक कि ताजमहल बनवाने में लगभग 22,000 लेबर्स का यूज़ किया गया था। और ये भी माना जाता है कि ताजमहल आज तक का सबसे ज़्यादा लग्जरियस और महंगा बिल्डिंग था। लेकिन आज तक जितने भी कोर्ट पेपर्स मिले हैं पूरे के पूरे ताजमहल में, यानी कि उसके बेसमेंट से लेकर उसके छत पर आज तक जो कुछ भी मिल चुका है वो सारे शाहजहां के कच्चे चिट्ठे हैं। लेकिन उनमें से आज तक पेपर के एक टुकड़े में भी इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं है कि ताजमहल को बनवाने में कितने पैसे लगे, और यहाँ तक कि उसमें एक मजदूर भी काम किया है कि नहीं, इस चीज़ का कहीं भी जिक्र नहीं है, एक उल्लेख तक नहीं किया गया है। यहाँ तक कि शाहजहां के सारे कोर्ट पेपर्स में से ऐसा कहीं लिखा ही हुआ नहीं है कि आज तक शाहजहां ने कोई बिल्डिंग बनवाया है। अगर कोई भी राजा कुछ इतना बड़ा बना रहा हो तो उसके पास उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अब आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स या तो खो गए होंगे या फिर जल गए होंगे, लेकिन दोस्तों इन सारे चीज़ों के रिकॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। और जब शाहजहां अपने कोर्ट के पेपर्स ताजमहल में छोड़ सकते हैं तो आखिरकार ताजमहल बनवाने के कोर्ट पेपर्स वो कहीं लेकर जाकर दफनाएंगे तो ज़रूर ही नहीं। नंबर 10 दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का सबसे ज़्यादा क्यूरियस फैक्ट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसे ध्यान से सुनना। दोस्तों ताजमहल एक ब्यूरियल प्लेस है, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर किसी को दफनाया जाए, जहां पर शाहजहां की बीवी को दफनाया गया था। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि महल कभी भी एक इस्लामिक वर्ड नहीं है। भले ही आपको एक सिंपल लॉजिक लगता हो, लेकिन उस वक्त के राजा महाराजा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते थे, यानी कि वो अपने धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। और ये नहीं हो सकता कि शाहजहां अपने धर्म को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं थे। अफ़गानिस्तान से लेके अल्जीरिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, आप कोई भी इस्लामिक देश चल जाओ, आपको वहाँ पर गिन के भी एक भी ऐसी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी जिसका नाम महल हो। शाहजहां की बीवी का ब्यूरियल प्लेस माना जाता है ताजमहल, यानी कि वो शाहजहां के लिए ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह था। ताज और महल दोनों ही संस्कृत के ग्रंथों से लिए गए दो बहुत ही ज़्यादा अहम शब्द हैं जिसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आखिर इतने बड़े स्पेशल मॉन्यूमेंट का नाम इस्लाम से जुड़ा हुआ क्यों नहीं है?
आखिर क्यों कहीं भी ताजमहल जैसे शब्द का पूरे मुगल साम्राज्य के आज तक के कोर्ट पेपर्स में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है? इसमें आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।